अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम दूसरे नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। लेक्चर की तरफ चलने से पहले अभी तक जिसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि इस तरह की मजीद आने वाली वीडियोज़ आपको आसानी तरीके से मिल सके। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हमने पढ़ना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हेक्सा नाम से ज़ाहिर है, हेक्सा हम किसको कहते हैं? 16, जिसके अंदर 16 डिजिट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है ना। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कितने डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है? 16 डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है। इसमें 16 डिजिट्स होते हैं और 0 से 9 तक जो डिजिट्स होते हैं वो तो आपके सिंपल डेसिमल वाले होते हैं, जैसे 0 1 2 3। ठीक है, इस तरह आपके 0 से 9 तक डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं। 9 से जो 10 से लेके 15 तक होते हैं वो आपके क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? A B C D E F तक होते हैं। उससे आगे आगे आ जाए तो उसको क्या करना है वो भी इंशाल्लाह इसी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, आप ये देख लें, F की चीज़ के इक्वल होता है आपका 15 के इक्वल होता है। ये देखिए मैंने लिख दिया, F इज इक्वल होता है 15। अब 15 को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो क्या होता है आपके पास? टेट्रा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, 15 की चीज़ के आप इसकी अगर बाइनरी करेंगे इस तरीके से तो ये किस चीज़ के इक्वल होता है? टेट्रा 1 के इक्वल होता है। अच्छा, ये टेट्रा 1 के इक्वल हो गया तो इससे हमें क्या पता चला? इसके अंदर 4 बिट्स होती हैं। देखिए कितने फिगर हैं? 1 2 3 4, तो ये 4 बिट्स होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा नंबर सिस्टम होगा जिसमें 4 बिट्स होंगी। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उसमें भी आपको पता लग जाएगा 4 बिट्स होती हैं और उसको हम किस तरह इसकी कन्वर्जन करते हैं। ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को समझने के लिए सबसे बेहतर यही है कि सबसे पहले आप इसका टेबल समझ लें। जब आपको टेबल की समझ लग जाएगी तो फिर आपके लिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम समझना बहुत ईजी हो जाएगा। अब इसको समझना किस तरीके से आपने, अभी देखिए आपने इसको समझना किस तरीके से है। देखिए डेसिमल में सिंपल आपने फिगर लिखते जाना है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये आप 15 तक लिख लें इसको। अब ये देखें कि बाइनरी में ये किस चीज़ के इक्वल होता है? 1 0। ये हमने क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम देख रहे हैं तो हम 4 4 के इनके क्या करेंगे? जोड़े बना लेंगे या 4 4 फिगर हम ले लेंगे। अब डेसिमल में 0, बाइनरी में भी 0 होता है। अगर डेसिमल में 1 हो तो बाइनरी में क्या होता है? 1 होता है। देखिए बाइनरी में आप जितनी आपकी जो काउंटिंग होती है, गिनती जो है आपकी, उसमें से आप सिर्फ 0 और 1 को लें और वो काउंट करते जाएं। देखिए पहले 0 आता है, 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आ जाता है, 2 नहीं, 2 को छोड़ दें, 3 को छोड़ दें, 4 को छोड़ दें, 5 को छोड़ दें आप, उसके बाद आप 9 को भी छोड़ दें, 10 में क्या है? 1 और 0। बाइनरी में होता ही सिर्फ 1 0। आपकी फिगर या गिनती में से जितने भी 0 1 है आप उनको निकाल लें, वो आपके बाइनरी नंबर सिस्टम बन जाते हैं। ठीक है, पहले 0 आ गया, फिर 1 आ गया आपका, फिर उसके बाद 10 के बाद 11 के बाद क्या आता है? 12 आ जाता है। 12 आपने नहीं देखना। उसके बाद 100 आ जाता है। 100 के बाद क्या आता है? 101 आ जाता है। उसके बाद इसी तरह 10 फिर 11 इस तरह चलता रहता है, 101। ठीक है, ये देखिए पहले 0 फिर 1 10 11। ठीक है, तो इसको बाइनरी में भी हम कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए इस तरह इसको कर लें, 2 की बाइनरी करें, 2 एकम 2 0, तो ये किस चीज़ के इक्वल हुआ? 2 इज इक्वल टू 10। इस तरीके से भी इसकी हम बाइनरी कर सकते हैं। ठीक है, इनकी आप बाइनरी करते रहें, उनको लिखते रहें यहाँ पर। ठीक है, ये आपने प्रैक्टिस में करना है। जब आप ये करेंगे तो सारे आपके निकल जाएंगे। आपको बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये तीनों आपके क्या होंगे? क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए 4 की चीज़ के इक्वल होता है 11 के बाद देखिए आपके पास क्या आता है? फिगर 100 आता है। आप इधर लिखिए 100। ठीक है, और साथ ही 0 इस साइड पे लगा दें क्योंकि हमने 4 फिगर कंप्लीट करने हैं। अब जब 4 आ जाता है उसके बाद दोबारा वही गिनती आपकी स्टार्ट हो जाती है बैक से। कैसे? देखिए ये 0 था, ये 0। अब इसके बाद 1 10 11 लिखते रहें। देखिए मैं लिख देता हूँ 1 10 11। ठीक है, इस 1 को आपने वैसे लिखते जाना है साथ। ठीक है, यहाँ आपने ये वाला 0 लगा देना है। ठीक है, देखिए 100 के बाद 1 0 1 आ जाता है 0 और 1 में। उसके बाद क्या आ जाता है? इसके आपने 4 डिजिट्स कंप्लीट करने तो ये 0 लगा दें। इसी तरह 8 की बाइनरी करें, 8 की बाइनरी लिखें। 8 की बाइनरी आपकी क्या होगी? देखें 8 की बाइनरी आप लेट्स सपोज आप करते हैं 2 चुके 8 0, 2 दूनी 4 0, 2 एकम 2 0। कितनी होती है? 1000, यानी कि 1000 आपकी बाइनरी होती है किसकी? 8 की। आप इस तरीके से आपने इसको क्या करता है? लिखते जाना है। ठीक है जी, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप देखें 0 1 10 11, देखें 0 1 10 11 फिर 0।
फिर इसी तरीके से ये चलता रहेगा। फिर अब ये क्या होगा 0 1 10 11 100 101 110 111 इस तरह लिखते जाएंगे आप आगे भी। ठीक है जी। अब देखिए आप इस वन को ऐसे लिखे रहने दें। यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा 1 1 के बाद 10 10 के बाद 11 11 के बाद क्या आता है आपका 100 100 के बाद क्या आता है 101 101 के बाद क्या आता है 110 आता है 110 के बाद क्या आता है 111। ठीक है। अब ये 0 लगा दें, बाकी इस वन को लगा दें ऐसे। ठीक है। और जो आपकी बाकी एक फिगर बचता है वहाँ आपका 0 आएगा। ठीक है जी। ये पता लगे इस तरीके से कर लें आप, इस तरीके से कर लें जिस तरीके से आपको मुनासिब लगता है। अब इसके अंदर अगर इसी को आप समझ लें तो आपके लिए काफ़ी जगह मैं एक और मेथड से आपको समझा देता हूँ। देखिए पहले 0 1 10 11 100 101 110। ठीक है ना, यानी कि 101 101 के बाद 110 फिर 111 आ जाता है, उसके बाद 1000 आ जाता है, उसके बाद फिर वही गिनती शुरू हो जाती है। देखें इसको आपको छोड़ दें, इसको इस वन को आप इग्नोर कर दें, आप इसको ऐसे हाथ रख लें। देखें 1 10 11 100 101 110 111 जैसे पीछे था ना, ये सारा वैसे आना शुरू हो जाता है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है। पहले 9 फिगर हेक्साडेसिमल के और डेसिमल नंबर सिस्टम के इक्वल होते हैं। तो आप लिख दें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पहले 9 फिगर। मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था 0 से 9 ये इसके डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं इसमें। उसके बाद जो 10 से 15 तक होते हैं वो आपकी जो अंग्रेजी के हरूफ होते हैं A से F तक वो होते हैं। तो आप ये लिखेंगे, देखिए A B C D E F। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें। अब 15 से आगे मैं अभी आपको नेक्स्ट बताऊंगा, पहले आप ये 15 तक समझ लें, इसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ बताया था कि F इज इक्वल टू होता है 15, F इज इक्वल टू 15। ठीक है। और मैंने फिर बोला था 15 इज इक्वल टू टेट्रा वन। ठीक है। अगर आपको कन्वर्जन का कहा जाता है या फिर आपको इसके ये कहा जाता है कि हेक्सो आप डेसिमल में करें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है। या आपको कहा जाए कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में लिखें तो आप बाइनरी में इस तरीके लिख सकते हैं डायरेक्ट। या आपको ये कहा जाए कि बाइनरी को डेसिमल में तब्दील करें तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई फिगर होगा आप उसको तब्दील कर लेंगे। किस तरीके से करना है, ये एक एग्जाम्पल है। देखें अब ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसको याद करना कितना मुश्किल है। इसको याद किया जा सकता है, कोई याद भी कर ले शायद मे भी, लेकिन ये होगा कि उसको भूल जाएगा। लेकिन अगर इसको सिंपल तरीके से लिखा जाए या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा जाए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको याद करना। किस तरीके से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम क्या करते हैं, 4 के जोड़े बनाते हैं। देखिए ये मैंने 4 फिगर थे, इसका मैंने जोड़ा बना लिया। ये इसके 4 फिगर थे, इसका मैंने कोई जोड़ा बना लिया। ठीक है। और ये 4 फिगर है, इसका भी मैंने कोई जोड़ा बना लिया। अब ये देखिए 0 1 0 1 ये किस चीज़ के इक्वल होता है, आपने ये देखना है 0 0 1 0 1 यानी कि 0 101 या 101 किसके इक्वल होता है। देखिए 0 101 इज इक्वल टू होता है हेक्साडेसिमल नंबर में 5 के इक्वल होता है। कितने के इक्वल होता है, 5 के। तो इधर आप सिंपल 5 लिख दें, यानी कि 5 लिख दें आप। ठीक है जी। अब ये क्या है 00 10, तो 00 10 आपको किस चीज़ के में इक्वल होता है, 00 10 इज इक्वल टू होता है 2 आपका। देखें तो आप यहाँ 2 लिख दें। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये देखिए आपका 10 10 ये किस चीज़ के इक्वल होता है, आपने ये देखना है। तो 10 10 आपको किस चीज़ के इक्वल होता है, 10 के इक्वल होता है, यानी कि 1 के इक्वल होता है। हेक्साडेसिमल में हम देखना है, हमने डेसिमल में नहीं देखना। अगर डेसिमल की बात करते तो हम इधर 10 लगा देते, लेकिन हेक्साडेसिमल में जो आपका 10 होता है इज इक्वल टू A होता है और इसकी बाइनरी क्या होती है 10 10 होती है। तो यहाँ लिख देंगे आप A, तो आंसर आएगा आपका A25। स्टूडेंट्स अब ये देखें कि इस पूरे फिगर को याद करना कितना मुश्किल है और इसको याद करना कितना आसान है। ठीक है जी। इस वजह से मैंने आपको बोला है कि जो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम होता है इसमें किसी फिगर को याद करना मुश्किल होता है, लेकिन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपको फिगर याद करना बहुत आसान होता है। लेकिन जो हमारे कंप्यूटर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आलात हैं हमारे, वो 0 और 1 पर ऑपरेट होते हैं और वो 0 और 1 को ही समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज़ की आपको समझ लगेगी। अब हम देखते हैं कि 15 से आगे अगर आपके पास 16 आ जाता है तो 101 उस वक्त हम इसको किस तरीके से बाइनरी में लिखते हैं या कन्वर्ट करते हैं, उसको हम देख लेते हैं आज। तो डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, उसके बाद देखिए 16 है, 16 की आप बाइनरी में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। बाइनरी खैर मैं आपको नहीं बताऊंगा, बाइनरी आपने खुद बनानी है, बाइनरी का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। तो आपने देखना है कि 16 इज इक्वल टू होता है हेक्साडेसिमल में आपका 10 के इक्वल होता है।
ये भी आपको समझ आ जाएगी कि ये 10 क्यों आ गया, किस तरीके से आ गया ये, ठीक है जी। तो आप क्या करते हैं, जब आपका 15 से आगे कोई डिजिट आता है या 16 या 17 आ जाता है, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, एक 1 का इजाफा कर देते हैं इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पे 1 का इजाफा कर देते हैं और सारे फिगर आपके सेम टू सेम यही रहते हैं, यानी कि 0 1 2 3 ये चलते रहते हैं आपके 16 के बाद। 16 के बाद आपने 1 लगाना और सारा कुछ वही लिखते जाना। लेकिन यहाँ 0 था हेक्साडेसिमल, तो मैंने 0 लगा दिया, इसके बाद 1 वैसे लिखा मैंने, 1 था 1 लगा दिया, ये 1 ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। कहाँ तक चलेगा ये आपका चलेगा 25 यानी कि 19 तक, 19 तक, ठीक है, यहाँ तक चलेगा। ये देखिए आपके रेंज के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक क्यों चला, मैंने क्योंकि बोला था आपको, पहले बोला था कि आपका इसके अंदर 0 से 9 तक डेसिमल, उसके बाद आपका क्या आ जाता है, A आ जाएगा, फिर B आ जाएगा, C D E F, ठीक है, और ये 1 वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा आपका, जब आपका ये देखें अब 31 इज इक्वल टू है 1F के, ठीक है। अगर यहाँ आ जाता है 32, फिर क्या होगा आपका, फिर आप क्या करेंगे, इसी जगह पर एक प्लस कर देंगे, यानी कि 2 कर देंगे, फिर वही आ जाएगा 0 1 2 इस तरह चलता रहेगा, देखें 2 3 इस तरह 1 चलता रहेगा। फिर 9 तक यानी कि 29 तक आएगा, 29 के बाद फिर इधर क्या आ जाएगा आपका 2A आ जाएगा, 2B 2C इस तरह चलता रहेगा। ये इस तरीके से आपका क्या होता है, आगे आगे चलता रहता है। खैर जब इसकी आप कन्वर्जन करेंगे तो आपको बड़े आसानी से इसकी समझ लग जाएगी। बस डियर स्टूडेंट्स, आपने हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल को समझने के लिए आपको इन टेबल को समझना ज़रूरी है। जब हम इनकी कन्वर्जन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और तो जब हम इनकी कन्वर्जन करेंगे तो उस वक्त आपको सारा आइडिया हो जाएगा ये किस तरीके से हो रहा है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।